ये सब अब क्या मिलेगा, धीरे धीरे व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप धारण करेंगे, आप भी करोगे, आपकी स्टेज बनेगी, आपको भी पावर आएगी, धीरे धीरे व्यक्त से अव्यक्त बन जाएंगे, धीरे धीरे फिर धीरे 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 साक्षात्कार से ही 16,000 आ जाएंगे। ऐसे नहीं मानेंगे, ऐसे डायरेक्ट नहीं मानेंगे। तुम कहोगे नहीं यादव का हेड शंकर, तो तुम्हें कहेंगे तुम यादव हो। क्या कहेंगे? तुम यादव हो, ऐसा कहेंगे। तुम हम पांडव है, क्या कहेंगे? कौरव को भी कहोगे तुम कौरव हो, तो बोले तुम कौरव हो, हम पांडव है। ऐसे उल्टी खोपड़ी है सबकी आजकल, उल्टा ज्ञान भरा हुआ है ना, सब उल्टा सिखाया हुआ है। बाप भी कह रहे कि मैं तुम्हारा बाप हूं, तो दो चापट लगा दे। क्या दिखे वालों को जाकर कहेंगे मैं तुम्हारा बाप हूं, साकार में आया हूं, तुम्हारा बापों का बाप हूं, मैं आया हुआ हूं, तो दो चार गंदी गालियां दे सब। असुर है बापू, क्या गए बेचारे असुर, क्या गए बेचारे, छोटे बच्चे हैं। दया आती है मेरे को तो, वैसे रहा मैं आता है। दया आनी चाहिए, वैसे उसको दया करनी चाहिए। हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, मगर क्या करें, वाणी के पॉइंट है ना, इसलिए हम कहते हैं, वाणी के पॉइंट पे चलते हैं ना। गौरव यादव कहते हैं छोटे बच्चे हैं, इतने इतने निके निके बच्चे हैं, क्या करेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे। सिद्धि कूल है, इसलिए उसको क्या बोल दिया, जरा सिद्धि भी बोला। राम ने क्या बोला, ये जरा सिद्धि है, पुराने सिद्धि। जरा मैंने पुराने, जो पुराने सिद्धि। अरे वो मेरा, मैं जहाँ सीए किया, वो मेरा जो साथ था वो साधवान, पीतम के साधवान, वो भी सिंधी था। मेरे ज्यादातर क्लाइंट सिंधी थे, ज्यादातर क्लाइंट सिंधी थे, मेरे ज्यादा क्लाइंट सिंधी पंजाबी थे, मारवाड़ी थे, ज्यादातर क्लाइंट वही थे। पटेलों के मेरे पास फाइल बहुत कम लेता था, मैं लेता ही नहीं था, पटेलों की फाइल ज्यादातर नहीं लेता, कम लेता। और मैं सिंधी मानू ही था, सिंधियों के पास जाता तो सिंधी मानू ही बन जाता। तब मेरे में सिंधी में मेरे को आती थी, उसी टाइम सिंधी आती थी, धीरे धीरे, बहुत पुरानी बात है वो तो। 77 से लेकर 80 तक मैं सिंधियों के पास ज्यादातर रहा, सारे 100% सिंधियों से बात होती है। सिंधी क्लाइंट थे पहले, शुरू शुरू में 100% क्लाइंट, बाद में मारवाड़ी आए, पंजाबी आए, अच्छे थे, मेरे को अच्छा रिस्पेक्ट के साथ फीस देते थे, रिस्पेक्ट के साथ। बहुत वैसे तो जिंदगी में भले लगता है कि दुख भोगा है, वैसे बहुत दुख भी देखा है, मगर वो दुख नहीं होता था। मैं कहीं फील ही नहीं किया कभी दुख को, ऐसा फीलिंग नहीं होता। पाँव में कांटे भी लगते हैं, बबूल के पेड़ के कांटे बहुत लगते, खेत में बबूल के पेड़, मगर कभी फीलिंग नहीं हुआ, निकाल दिया, खून आ रहा है कोई नहीं, परवाह नहीं है, ऐसे होते थे। पैरों में चप्पल कभी नहीं होती। अब तो ऐसे चड्डी में ही घूमते थे, पैंट कभी देखे ही नहीं थे। कॉलेज में आया तो पैंट सिलाई। तो वो जिंदगी बहुत अच्छी थी, फिर भी मैं बहुत खुश था। मैं 5 या 5 में था तो मैं ऊपर वाले को कहता तू नीचे आके जरा देख, ऊपर वाला तू नीचे आके देख जरा, पाँव में कांटे लगते हैं, देख खाने का ठिकाना नहीं, दुनिया की हालत देख। तब मैंने किया था मैं दुनिया बदल दूंगा, तब सोचा था, तब मैं 5 या 6 में था, मैं दुनिया बदल दूंगा, पूरी दुनिया बदल दूंगा, नहीं चलेगी दुनिया। अरे कैसे बदलेगा पता ही नहीं, हाँ बदल दूंगा। मैं हनुमान के मंदिर में जाके रात को बैठता जब कोई ना होता, उसके सामने, मूर्ति के सामने, हनुमान जी मेरे को तेरे से इतनी शक्ति दे, तू पहाड़ उठाने वाली मूर्ति थी वो, हनुमान की मूर्ति पहाड़ मेरे गांव में। मैं तब 5th में था शायद, रात को 9 बजे जाता उसकी मंदिर की मूर्ति। उसका भगवान मेरे को हनुमान जी जितनी शक्ति दे दे, मैं सारी दुनिया बदल दूं, ये दुनिया नहीं चलेगी, ऐसी दुनिया नहीं चलेगी। कोई गरीब देखूं तो मेरे को खाना हजम ना हो, दे दूं। इतना दयावान भी था, जिसको रोते हुए नहीं देख सकता, जिसको भूखा नहीं देख सकता, बहुत दुखी होता था। उसी टाइम हमारे यहाँ शेड्यूल कास्ट वाले हमारे यहाँ काम करने आते थे, जिनको हम बोल नहीं सकते, बेचारे, तो उनके घर का पानी भी हम नहीं पी सकते। कभी उसके घर के पानी पी लिया तो हमें नहाना पड़ेगा, उल्टी करा देगा, समझ लिया, ऐसे लोग थे हम। है तो उसके घर में पानी भी है, चल उल्टी कर, पानी निकाल दे बाहर।
ऐसे ऐसे संप्रदाय बहुत देखा, अनुभव किया प्रैक्टिकल लाइफ में। तो चलता है, ये ऊंच क्यों है, नीच क्यों है, ये क्या है, ये क्या है, गरीब क्या है, पैसे वाला। तो मगर आगे बढ़ना था, एक निश्चय किया था, पैसे भी खूब कमाऊंगा, पैसे कमा के फिर हिमालय में चले जाऊंगा। और एक ही था, मैं ताके तेरी चोटी पकड़ूंगा और पूछूंगा काय को तूने दुनिया बनाई। बचपन से था, काय के तूने दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई, तू भी तो तड़पा होगा। बचपन से था, हिमालय में जाऊंगा, तपस्या करूंगा, ऊपर वाले को नीचे उतारूंगा और पूछूंगा ऐसी दुनिया क्यों बनाई तूने, ऊपर वाले को पूछूंगा। अब मेरे को क्या पता, यही मेरे को ही जवाब देना पड़ेगा, मुझे तो क्या पता। समझ में आ रहा है ये सब बातें? आपको बता रहा हूं, आपको इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हारा साधारण बाप जो दिखता है, उसने एक ही जन्म में बिल्कुल सब कुछ देख लिया। गंदे से गंदे गांव में जन्म में लिया, क्या वाणी में बोला, तुम्हारा बाप कहा था गंदे से गंदे गांव में, कांटों के जंगल में, कांटे इतने लगते थे, बबुल के पेड़ थे खेतों में ढेर। मेरे दादा ने बबुल के एक पूरा खेत बोया था बबुल के पेड़ मेरे दादा ने। और आम के भी बहुत पेड़ थे, 10 बीघा 100 आम के पेड़ थे, बड़े बड़े आम आते, 1-1 किलो की एक आम दादा ने। आम के पेड़ बड़े बड़े इतने पेड़ थे, आम बहुत खाई। तो सब कुछ देखा, ऑलराउंडर। सिटी में आया, शहर में आया, तो क्या हुआ, पहली बार जब मैं शहर में आया, सब लोग ये नजदीक नजदीक चलते थे ना, तो मेरे को ऐसे घुटन सी महसूस होती थी। एक बार मेरे एक रिलेटिव थे, मेरे को मैं शायद सेवंत में आया था उनके घर मेरे पिताजी के साथ। तो मैं उपकार पिक्चर देखने गया था, ले गए थे मेरे को वो। तो थिएटर में गया तो अंधेरा देखकर मेरे को घुटन हो रही। उपकार पिक्चर पहली बार देखा था मैंने, चाहे सेवंत में हूँ 8 में हूँ, उपकार। तो मेरे को घुटन सी महसूस हो रही थी। मेरे को खुला चाहिए, गांव में खुला आकाश में रहा हूँ, अभी भी घुटन सी होती है, खुला आकाश में रहा हूँ, तो मुझे खुला आकाश अच्छा रहता। रात को खेत में ऐसे लेट जाता है, गेहूं का वो होता है ना, वो उस पे ऐसे क्षण के कोथरे होते हैं ना, क्षण के वो बोरे के ऊपर सो जाता है। बोरा ही मेरा आशियाना। और खेत में दोपहर को काम करते रेत में ही सो जाता, दोपहर को खाते खाते काम करते करते रेत में ही सो जाता। तो ऐसी जिंदगी हमने जी है, बता रहा हूं मैं आपको, इसलिए कि ऐसी जिंदगी हमने जी है गांव में। तुम्हें पता होना चाहिए ना, वाणी चलिए ना, गंदे से गंदे गांव में मैं आता हूँ। वाणी पढ़ी आपने, मैं गंदे से गंदे गांव में आता हूँ, मैं गरीब के घर में आता हूँ, साधारण गरीब में आता हूँ। अनुभव हो ना, ऑलराउंड। अगर चाहता तो मैं राजा के तन में आता, ऋषि के तन में आता, राजा के घर में जन्म लेता, बड़े ऋषि के घर में जन्म लेता, तो अनुभव होता। अगर राजा के घर में जन्म होता तो मैं ये पता होगा। अगर ऋषि के घर में जन्म लेता तो ज्ञान इमर्ज होता, वो तो ऋषि वाला ज्ञान होता। इसलिए ऑलराउंडर अनुभवी मूर्ख बनने के लिए संगम युग बढ़ता गया। संगम युग 40 साल, 50 साल, 60 साल, 100। समझ में आया संगम युग क्यों बड़ा हुआ? कि तुम्हारा साकारी बाप तैयार नहीं था, तुम्हारा साकारी बाप तैयार नहीं, ज्ञानी मत नहीं था। चलो ठीक है, कितने बजे आप चलते हैं? 11:15 हुए। चलो, समझ रहे हो ना? सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं, मैं कभी दुखी नहीं होता, कितनी भी परिस्थिति में मैं हर पल में खुश रहता था, हर पल में खुशी रहती, कभी मैं दुखी नहीं होता। दुखी आज हूं मैं, उसी टाइम खुश था मैं, मस्त मौला था, खेत में काम करता, इतना हल चलाता, इन हाथों से हल भी चलाया, सब कुछ काम किया खेतों में, पूरा फार्मर था। आज भी मैं कहता हूं, आई एम द सन ऑफ द पुअर फार्मर, आई एम द सन ऑफ द पुअर फार्मर, मेरी डेफिनेशन है। मुझे मजा आता था, 2 बैल थे, मजा आता, उसको मैं बैलगाड़ी में लेट कर चलाता, मजा आता, हल चलाता, मजा आता, बहुत मजा आता, बहुत मजा आता। उसी टाइम मेरे चाचा ने मेरे को सिखाया था, मैं जब हल चलाता तो वो गाते रहते, चाचा क्या गाते रहते, वो एक था, पूरे दिन वो हल चलाते तो गाते रहते, वो भूल गया, वो भजन था, एक ही लाइन थी, वो भूल गया, मैं भी गाता रहता वही, शंकर जटाधारी नंदीनी असवारी, गुजराती में कहते हैं, शंकर जटाधारी
नंदिनी असवारी, तो हल चलाता जाओ यही कहता जाओ, शंकर जटाधारी नंदिनी असवारी, पूरे दिन यही होता। हाँ? शंकर के पास भी गए इसलिए। शंकर जटाधारी नंदिनी असवारी, बस इतना ही आता था। छोटा था, मजा आता था, मगर वो जिंदगी बहुत मस्त मौला थी, बहुत अच्छी जिंदगी, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। स्कूल में 1 से 3 नंबर आते थे, गए स्कूल में भी नाम, स्कूल में भी फटाफट पढ़ लिया है, खेत में काम किया, मजा आ गया। खेत में काम करने के और मजा आती थी, बहुत मजा आती थी, बहुत खुशी होती थी। आज भी मेरे को जमीनों का बहुत शौक था। मेरे पिताजी को कहता, मेरे पास पैसे बहुत थे, 100 बीघा जमीन लेके दे दो। बोले तू गांव में आता नहीं, जमीन ले जाएगा लोग। जमीनों का बहुत शौक था मुझे उस वक्त, और मुझे ये जिंदगी बहुत पसंद थी। मुझे तो कभी पढ़ के नहीं सोता, मेरा को दिमाग खराब हो रहा है सब, इसके बजाय चलो गांव में बेच बाढ़ के गांव में चले जाते। जब बीके में ज्ञान में है ना, उससे पहले कई बार सोचता ये दिमाग खराब होता है, गांव में ये सब बेच बाढ़ के गांव में 100 बीघा जमीन ले लेते हैं, जाके किसानी करते हैं, वो अच्छा है, वो अच्छा है। मेरे को कई बार प्रश्न आते, मगर बीके का ज्ञान मिला, फिर ज्ञान में आगे बढ़ा, फिर बीके में गया, ज्ञान में आगे बढ़ा, और मुझे नहीं पता पड़ना कि मुझे ही बलि का बकरा बनने, मुझे ही बनना पड़ेगा। मैं ही बलि का बकरा बन गया। हाँ? आज मैं दुखी हूं। आज उसी टाइम इतना मस्त आजाद पंछी की तरह, इतना अच्छा गाना था, आजाद पंछी की तरह उड़ता था, कोई टेंशन नहीं थी। ऊपर वाले को जो सुनाना है ऊपर वाले को सुना देता था। कई बार ऐसा, अभी मैं जब वो बातें इमर्ज करता हूँ, कई बार अकेले में इमर्ज करता हूँ, तो ऐसा लगता था, अभी याद होता है कि जो मैं बातें सुना था ऊपर वाला सुनता था। मगर उसने अनुभव कराने के लिए मुझे हर तरह का अनुभव कराया, हर जगह मुझे अनुभव कराया, प्रैक्टिकल नॉलेज दिया, सब कुछ नॉलेज दिया। आज तुम्हारे सामने कोई भी चीज नहीं है कि जो मैंने देखी ना हो, प्रैक्टिकल अनुभव न किया, ऐसी हर कोई चीज। तब ऑलराउंडर अनुभव बना, फिर ज्ञान इमर्ज हुआ, और ज्ञान इमर्ज करने के लिए बाद अब एक थोड़ा सा टेंशन है कि ये काम पूरा हो जाए। ये काम थोड़ा सा हल्का टेंशन तो रहता है, ऐसा तो नहीं है कि कोई साधारण बात है, कोई कि वो इतना बड़ा कार्य करना है। बच्चे भी तैयार नहीं है, बच्चे अभी तैयार हो रहे हैं, अच्छे बच्चे मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे बच्चे आ रहे हैं, क्वालिटी बच्चे आ रहे हैं, बच्चे साथ दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। इसलिए मुझे आज भी कॉन्फिडेंस है, काम हुआ पड़ा है। क्या हुआ है? काम। मगर बीच बीच में मैं कभी हेल्पलेस अपने को फील करता था, हेल्पलेस। क्या हेल्पलेस होता है? इतना बड़ा काम है, कैसे होगा? पता है कि ऊपर वाला कराने वाला है, मैं ही वही रूप हूं, वो जो है वही मैं हूं, दिखता था, पता है मेरे को, तो भी टेंशन होता। अरे करा रहा है ऊपर वाला, सब कुछ मेरे साथ है, वो कराता है, मैं करता हूँ। कई बार मैं कहता हूँ मैं निमित्त हूं, मैं क्यों चिंता करूं? फिर भी मैं निमित्त बन जाता हूँ। मैं अपने आप को फिर कई बार बोलता, नहीं मैं तो, तेरी माँ को कहता हूँ मैं तो मैसेंजर हूँ, पैगंबर हूँ भाई, मैं कुछ नहीं। क्योंकि मेरे को टेंशन होता है, मैं अपने आप को मैं कहूँ तो मेरे को टेंशन होता है। फिर भी दिखता है तो वही मैं हूँ, क्या करूं? जब ऊपर दिखता है तो सब कुछ वही मैं हूँ, सब ऊपर दिखता है, नीचे दिखता है, ऊपर दिखता है, नीचे, मैं ही वही हूँ, वही मैं हूँ। अब क्या करूं? अब मैसेंजर कहूँ या पैगंबर कहूँ? क्या कहूँ? हाँ, पहले तो मैं सबको कहता, तेरी माँ को, सबको कहूँ मैं मैसेंजर हूँ, पैगंबर हूँ, मैं ऊपर वाले का मैसेज देता हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं आम आदमी। क्या कहता? मैं आम आदमी। मेरे को अच्छा नहीं लगता था। अलमाइटी अथॉरिटी कहना, माना बेहद का बाप कहना, मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे लगता है ये कहना अहंकार है। क्या है? अहंकार है। मगर जब मैं परिचय नहीं दूंगा तो बच्चे कैसे जानेंगे? इसलिए परिचय देना पड़ेगा। ज्ञान ही मेरा पहचान, ज्ञान ही मेरी पहचान। चलो खुश हो ना अभी? हाँ, लड्डू मिले आज? डबल लड्डू। डबल लड्डू, चलो अच्छा है। हर बार कुछ न कुछ लॉलीपॉप दिया करूंगा। दादा है ना इसलिए। हाँ? दादा है ना। दादा को विशेष प्यार होता है ना अपने ग्रैंड चिल्ड्रनों से, विशेष प्यार होता है। ऐसा नहीं, प्यार तो होता है,
मगर टेंशन के कारण वो ऊपर का नीचे का टेंशन के कारण इतना प्यार नहीं दे पाया मैं बच्चों को। मैं भी टेंशन में होता हूँ, कई बार सोचता हूँ बच्चों को क्या रोज रोज एक कहानी सुनाऊं, एक ही कहानी हो जाती है। कहानी तो एक ही है ना, ऊपर की कहानी सुनाओ, नीचे के बच्चे बोर हो जाएंगे, क्या है ऊपर नीचे नहीं होता। हर बार एक ही कहानी बताओ तो ऊपर नीचे बोर हो जाओगे, एक दिन 3 दिन में बोर हो जाओगे, 3 दिन में। इसलिए आगे चलकर 2 दिन करेंगे, आगे चलकर 2 दिन करेंगे, शिवरात्रि के बाद 2 दिन करेंगे, 3 दिन के बजाय 2 दिन। शिवरात्रि के बाद, शिवरात्रि 7 मार्च को आना है, 8-9 रहना है, 10 को जाना है, 3 रात, आगे चलकर 2 रात हो, फिर 1 रात हो, फिर आय राम गए राम, आओ और जाओ, फिर साक्षात्कार का पाठ शुरू होगा, फिर साक्षात्कार, फिर ये परम तत्व की लाइट बनेगा, अहमदाबाद लाइट हाउस बनेगा, गुजरात लाइट हाउस बनेगा, जो गुजराती बन गए वो लाइट हाउस बनेगा, जिनके अज्ञान रूपी रात गुजर गई वो गुजरात